एक्सपीडिशन के इलाके तक पहुंचने के लिए घंटे भर की उड़ान। फ्रांसीसी रिसर्चर बेनोवा सिटले और जर्मन वाइल्ड बायोलॉजिस्ट योहानेस लांग का पूरा दिन यात्रा में गुजर रहा है। उनके नीचे ग्रीनलैंड के ग्लेशियर, सागर और बर्फीली जमीन है। ऊपर से ही नजर आ रहा है कि मध्य जून में ही काफी बर्फ पिघल चुकी है। हालांकि यहाँ गर्मियों का छोटा सा सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ। मंजिल यानी ट्रेल आइलैंड की कारुपेल्व वैली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और जल्द ही कच्ची पट्टी पर हिचकोलेदार लैंडिंग। मैदा, चीनी, दूध, कॉफी, टेंट और वैज्ञानिक उपकरण अनलोड किए जा रहे हैं। यहाँ आइलैंड ट्रेल के पास कोई इंसान नहीं रहता। इंसानों के नाम पर अब ये रिसर्च टीम ही यहाँ है। जो कुछ छूट गया है, टीम अब उसे बुरी तरह मिस करेगी। ये टेंट कैंप ही अब कुछ हफ्तों के लिए इन वैज्ञानिकों का घर है। पहली चेतावनी तुरंत मिल चुकी है। यहाँ एक ध्रुवीय भालू के पैरों के निशान हैं। गोली मारना आखिरी विकल्प होगा। बिजली वाली बाढ़ कुछ समय के लिए भालुओं को टेंट से दूर रखेगी। इस प्रोजेक्ट का स्टार तो यहाँ का नन्हा मेजबान है लेमिंग। प्रोजेक्ट का नाम है कॉलर लेमिंग। पास ही एक लेमिंग मिल भी गया है। ग्रीनलैंड के लेमिंग्स पर बेनोवा सिटले ने 30 साल पहले रिसर्च शुरू की। अब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन चुका है। लेमिंग छोटी मूस प्रजाति के जीव हैं। ये पृथ्वी के उत्तरी छोर पर पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड में कॉलर लेमिंग मिलते हैं। सर्दियों में ये बर्फ जैसे सफेद रहते हैं और तापमान गर्म होते ही स्लेटी और भूरे हो जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र की छोटी गर्मियों के दौरान ये जमीन के भीतर अपने खास घरों में रहते हैं। इन्हें हर वक्त अपने शिकारियों जैसे आर्कटिक फॉक्स, हिम उल्लू और स्कुआ बाज पर नजर रखनी पड़ती है। सर्दियां आमतौर पर सुरक्षित होती हैं। इस दौरान उनके पंजे खासे ताकतवर हो जाते हैं। इन्हीं पंजों की मदद से वे कड़ी बर्फ और जमीन खोद डालते हैं। सर्दियों में ही लेमिंग अपने किले भी बनाते हैं। जमीन के भीतर लंबे सुरंगदार रास्तों के साथ ही वे सूखी घास से अपने घोंसले बनाते हैं। पैदा होने के 6 हफ्ते बाद ही युवा लेमिंग प्रजनन कर सकते हैं। इस वजह से उनकी आबादी भी तेजी से बढ़ सकती है। बेनोवा लेमिंगों के सर्दियों के घोंसले खोज रहे हैं। ये हमारा पहला विंटर नेस्ट है। यहाँ हल्की सी ऊन भी है। बीते बरसों में ऐसे भी मौके आए जब रिसर्चरों को यहाँ हर एक्सपीडिशन के दौरान 4000 घोंसले मिलते थे। इस बीच 400 भी बहुत बताए जा रहे हैं। शायद वहाँ लेमिंग्स ने बर्फ के नीचे सुरंगों का पूरा नेटवर्क बनाया हो, जिसके जरिए घोंसलों को जोड़ा जा सके। घोंसलों में ही वो प्रजनन करते हैं। रिसर्च साइट का आकार 15 वर्ग किलोमीटर है। टीम यहाँ हर साल सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यात्रा का मकसद है लेमिंगों की संख्या का पता लगाना। 2 हफ्ते बाद इलाका करीब करीब पूरी तरह बर्फ मुक्त हो चुका है। बेनोवा फिर लेमिंगों के घोंसले गिनने निकल पड़े हैं। लेमिंग के सर्दियों के घोंसले देखना दुर्लभ है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आबादी बहुत ही कम बढ़ी है। ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा है और उसे सावधानी से दर्ज भी किया जा रहा है। यूरोप में शायद ही किसी और रिसर्च प्रोजेक्ट के पास इतनी लंबी डाटा हिस्ट्री है। यही इस रिसर्च की बेशकीमती पूंजी है। जलवायु परिवर्तन के सबूत सामने हैं। फिर भी कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को खारिज करना चाहते हैं।